जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अश्विनी माह का समापन होने जा रहा है। अश्विनी माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन अश्विनी माह का समापन हो जाएगा और कार्तिक मास शुरू हो जाएगा। शरद पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को माँ लक्ष्मी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जाएगी। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और रात को चंद्रमा की रोशनी में धरती पर भ्रमण करने के लिए आती है और वो आकर अपने भक्तों को देखती है। जो भक्त माता रानी की पूजा पाठ में लीन होते हैं, जिनके घरों की अच्छे से साफ सफाई की होती है और माता रानी का भजन कीर्तन करते हुए होते हैं, तो माता रानी उन पर प्रसन्न होकर उन्हें अन्न धन और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अमृत की वर्षा करता है। इसीलिए इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में पूरी रात रखी जाती है। फिर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा पाठ करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को इस खीर का भोग लगाकर घर के सदस्यों में बांटा जाता है। इस दिन सबसे पहले प्रसाद के रूप में इसी खीर को खाया जाता है। कहा जाता है कि इस खीर का सेवन करने से आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। साल भर घर में कोई रोग शोक नहीं होता। पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 16 अक्टूबर को रात 8:45 पर शुरू होगी और 17 अक्टूबर की शाम को 4:50 पर ही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उन्हें व्रत 16 अक्टूबर को रखना है, क्योंकि 16 अक्टूबर को ही चंद्रमा के दर्शन करके व्रत का पालन किया जाएगा और उसी दिन रात को खीर भी रखी जाएगी। 17 अक्टूबर को शाम के समय पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इस दिन ना तो व्रत रखा जाएगा और ना ही इस दिन खीर चंद्रमा की रोशनी में रखी जा सकेगी, क्योंकि इस दिन पहली तिथि शुरू हो जाएगी। कोजगरी पूर्णिमा को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। यह व्रत धन प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। धन प्राप्ति और सुख सौभाग्य के लिए पूर्णिमा के दिन शाम को अपनी श्रद्धा अनुसार मिट्टी के दीपक जलाने चाहिए। 2, 5, 11, 21 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतने दीपक आप जला सकते हैं, पर ध्यान रखें कि इस दिन गाय के घी के दीपक जलाए जाते हैं और पूरी रात जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, श्री सूक्त का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा और कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। पूजा शुरू करें तो सबसे पहले गणेश जी की आरती बोलनी चाहिए। इस तरह जो भी मनुष्य शरद पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अपने जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त करता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।